हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बतारा क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसमें अपनी फर्स्ट यूनिट थी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल में अपन ने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसके जो मॉडल्स थे, सैंडविच मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन है मॉडल जो रॉबर्टसन का था। अपन ने सारी ये चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। आगे देखना है मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मॉडिफिकेशंस क्या हैं? इसके रूपांतरण। जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं उसमें अब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? विलाई। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए जो फिंगर लाइक अंगुली नुमा उभार बनाती हैं वो क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं माइक्रो विलाई। तो माइक्रोविलाई का क्या कार्य होता है? अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। एक बार ये सीटेट में भी क्वेश्चंस बना था। कोशिकाओं की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने हेतु मेम्ब्रेन पर अनेक धागेनुमा स्ट्रक्चर भी बनती हैं, जिनको कहते हैं डेस्मोसोम। एवं उनमें पाए जाने वाले तंतुओं को टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। सेल्स में निकटतम संपर्क बनाने के लिए कभी कभी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उस पर प्रवर्ध समान स्ट्रक्चर बन जाती हैं, जिसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। तो ये जो वर्ड हैं ये थोड़े से ध्यान में रखने की। इंटरडिजिटेशन क्या होता है, डेस्मोसोम क्या होता है। आगे देखना है सेल मेम्ब्रेन के क्या वर्क होते हैं। तो नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं सेलेक्टिवली एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करती हैं। अब निष्क्रिय परिवहन जो इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। निष्क्रिय परिवहन, इसमें पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि विसरण हो गया, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस परासरण। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। सक्रिय परिवहन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव है तो इसमें क्या होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें कंसंट्रेशन जो होता है पोटेंशियल के विपरीत पदार्थ के अणु अपनी कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं। एक बार पूछा था जो ऑस्मोसिस होता है परासरण वो किस प्रकार से स्थानांतरण करता है? तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस क्रिया में जो वाहक प्रोटीन्स होते हैं तथा परमिएजेज वाहक का कार्य करते हैं। जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहरी पदार्थों को घेर करके उनको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस 2 टाइप का होता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब जो कोशिका होती है वो सॉलिड पदार्थ को इंटेक करती है, यानी कि सेल ईटिंग, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस तरल पदार्थों को इंटेक करते हैं, यानी कि सेल ड्रिंकिंग, उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये मीनिंग अपन को पता होना चाहिए। फिर आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब बाहर निकालना। सेल के द्वारा जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से बाहर निकाले जाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो आज अपन ने बहुत ही ईजी सा टॉपिक लिया था, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है। तो इसके आगे की जो क्लास है सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में अपन कल स्टडी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।